आप जानते हैं, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जिस पहले तरीके से वर्णित करते हैं वो है अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं, परहेज़गारों के लिए मार्गदर्शन है जो अनदेखे पर विश्वास करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला विश्वासियों को ऐसे लोगों के रूप में वर्णित करते हैं जो अनदेखे पर विश्वास करते हैं। तो तुरंत ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस धारणा को ख़त्म कर देते हैं कि अगर आप इसे नहीं देखते तो आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूल रूप से हमें इंसान के रूप में बता रहे हैं कि हम अपने विश्वास में एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां हम पहचानते हैं कि हम बस अक्षम हैं, हम अपने आसपास सब कुछ समझने में पूरी तरह अक्षम हैं। और इसलिए एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला निर्माता और वो जो सब कुछ देखता है और जिसने सब कुछ बनाया है वही है जो हमें चीज़ों की वास्तविकता के बारे में सूचित कर रहा है, तो हमें संतोष मिलता है। और ये किब्र यानी अहंकार का सार है। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक परमाणु जितना भी किब्र होगा। सहाबा इस बात से चिंतित थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है या किसी व्यक्ति को अच्छे जूते पहनना पसंद है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसमें किब्र यानी अहंकार है? और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, किब्र लोगों को नीचा दिखाना और सच्चाई को दबाना है। संक्षेप में किब्र कहाँ से आता है? किब्र इस विचार से आता है कि हम खुद को बड़ा बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर तो हम कहते हैं कि अल्लाह बिल्कुल हर चीज़ से बड़ा है। और जब हमें किब्र होता है तो हम सोचते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़े हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समझने में सक्षम हैं और हम सब कुछ समझ सकते हैं। और जब हमें किब्र होता है तो हम सोचते हैं कि हम अल्लाह से बड़े हैं। हम सोचते हैं कि हम सृष्टि से बड़े हैं। और जब हम खुद को ज़्यादा आंकते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कम आंकते हैं। और यही क़यामत के दिन का अपराध है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह को उचित अनुमान उचित सम्मान नहीं दिया। अबू बकर अल सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने फ़ारस के सम्राट किसरा को अपना पत्र लिखा। उन्होंने उनसे कुछ बहुत ही दिलचस्प कहा। उन्होंने कहा, वैलका, तेरी तबाही हो, क्या तुम खुद को अल्लाह का साझेदार बनाने की कोशिश कर रहे हो? उन्होंने कहा, तुम एक ऐसी जगह से आए जहां तुम्हारा कोई जिक्र नहीं था। तुम एक तरल बूंद से आए। अल्लाह ने तुम्हें बनाया और अल्लाह ने तुम्हें हिस्सा दिया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दिया। और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में समझा जा सकता है। शारीरिक रूप से उन्होंने मेहनत के जरिए इस दुनिया में तुम्हारे प्रवेश को आसान कर दिया और आध्यात्मिक रूप से उन्होंने तुम्हें सीधे रास्ते पर मार्गदर्शन दिया। जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ के अंधेरे से इस धरती के अंधेरे में लाए। संक्षेप में, तुम्हारा खुद पर कोई अधिकार नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान में बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क़तिलल इंसानु मा कुफ़िरहू, इंसान तबाह किस चीज़ ने इसे मुंह मोड़ने पर मजबूर किया। मिन अई शयइन खलक़हू, किस चीज़ से उसने उसे बनाया। मिन नुतफ़तिन, एक तरल बूंद से। खलक़हू फ़क़द्दरहू, उसने उसे बनाया और उसका माप निश्चित किया। अल्लाह ने उसे तब बनाया जब उसने चाहा और अल्लाह ने फिर उसे मापा। अल्लाह ने तुम्हें बनाया, तुम्हारी रचना में तुम्हारा कोई दखल नहीं था। तुम्हें जिस तरह से बनाया गया उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, सुम्मा सव्वाहू व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही, फिर उसने उसे ठीक किया और उसमें अपनी रूह फूंकी। और मूल रूप से जब आप विचार करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कैसे बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कैसे इकट्ठा किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अपनी दृष्टि, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी बुद्धि कैसे दी है, और फिर हम ये कहने में सक्षम होते हैं कि ठीक है, वैज्ञानिक वास्तव में तेज़ी से एक डिज़ाइनर यानी ईश्वर के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर जॉन लेनॉक्स ने कहा कि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते हैं, ये परिकल्पना कि एक निर्माता है हमारे यहाँ होने की सबसे अच्छी व्याख्या के रूप में विश्वसनीयता प्राप्त करती है। और इसलिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो समय की हमारी धारणाओं से पूरी तरह मुक्त हो और कारण और प्रभाव की हमारी धारणाओं से पूरी तरह मुक्त हो, और सृष्टि को बनाया जाना चाहिए। और इसी तरह इसे कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह स्वयं अस्तित्व में हो और जिसमें सृष्टि को सबसे पहले शुरू करने की इच्छा शक्ति हो, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो वैज्ञानिक वास्तव में तेज़ी से एक डिज़ाइनर यानी ईश्वर के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर जॉन लेनॉक्स ने कहा कि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते हैं, ये परिकल्पना कि एक निर्माता है हमारे यहाँ होने की सबसे अच्छी व्याख्या के रूप में विश्वसनीयता प्राप्त करती है। और इसलिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो समय की हमारी धारणाओं से पूरी तरह मुक्त हो और कारण और प्रभाव की हमारी धारणाओं से पूरी तरह मुक्त हो, और सृष्टि को बनाया जाना चाहिए। और इसी तरह
इसे कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह स्वयं अस्तित्व में हो और जिसमें सृष्टि को सबसे पहले शुरू करने की इच्छा शक्ति हो, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम्हारी सृष्टि में तुम्हारा कोई दखल नहीं था, तुम कैसे बनाए गए इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बीच का रास्ता तुम्हारे लिए आसान कर दिया। और इस बात को जो लोग अब तक समझ चुके हैं कि वो बनाए गए हैं, तो वो करती क्या हैं, अब वो